जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम भाव में कुंडली के अंक 5 लिखा हुआ, अर्थात यह सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। यह गोचर विश्लेषण लग्न आधारित है, चंद्र आधारित नहीं है, क्योंकि लग्न से जब हम गोचर का विश्लेषण करते हैं तो आपको भाव से संबंधित रिजल्ट मिलते हैं, और चंद्र कुंडली से जब गोचर का विश्लेषण करते हैं तो भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह पता चलता है। आपके लग्नेश हुए सूर्य देवता, लग्न के स्वामी। लग्न कौन है? आप हैं। तो आपके स्वामी, आपके भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव आपके एसेट्स का भाव होता है, धन का भाव होता है, बैंक बैलेंस का भाव होता है। तो आप धन अर्जित करने में सूर्य देवता की मदद से सफल होंगे। यदि आप माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तो उसमें आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, कुछ नया प्रोजेक्ट आप कर पाएंगे और धन को अर्जित कर पाएंगे अच्छे ढंग से। या फिर वाणी का भाव होता है, तो आपके वाणी में एक ओजस रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि सूर्य देवता सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। फिर बुध देवता भी वही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को यहां से निकल करके बुध देवता तृतीय भाव पे चले जाएंगे, और पुनः बुध देवता 24 तारीख को यहां से निकल करके शुक्र भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध देवता का 3 भाव पे गोचर होगा। इस भाव पे, सेकंड भाव पे, धन भाव पे, लेकिन ये 2 तारीख तक ही है। फिर उसके बाद तृतीय भाव पे होगा और फिर चौथे भाव पे होगा 24 तारीख से। तो 3 भाव का कंबाइंड रिजल्ट बुध देवता दे रहे हैं, और बुध देवता आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो बुध देवता आपको प्रचुर मात्रा में अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। यहाँ जब बुध देवता आएंगे 3 तारीख को, तो आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे आपको धन अर्जित करने में सफलता मिलेगी। जो नियमित आय है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि उस भाव के स्वामी खुद बुध देवता ही हैं। यदि आप कोई बिजनेस से लगे हुए हैं तो वहां पे बुध देवता आपको चतुराई देंगे और प्रयास को आप बढ़ा देंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, आपको डे टू डे मूव करना पड़ता है अपने काम धंधे के सिलसिले में, या आप किसी तरह के कमीशनिंग एजेंट हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी प्रयासों से। यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वहां पे आपको हार्ड वर्क की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य देवता भी यहां से निकल करके 17 तारीख को तृतीय भाव पे आ जाएंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। तो आपके अपने प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को हाई रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी आपको, आत्मविश्वास में कमी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सूर्य देवता नीच के हैं। तो वहां पे आपको हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। यहां से सूर्य देवता, बुध देवता आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। लंबी यात्रा के थ्रू आपको कोई सफलता मिल सकती है। और मंगल देवता ऑलरेडी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देवता जो भी प्रयास में कमी होगी, उत्साह बनाए रखेंगे। और 27 तारीख से पहले पहले मंगल देवता यही हैं, तो आपको मदद करेंगे। कोपन से अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, कोई बिटरनेस नहीं आए उसमें। साथ में चूंकि मंगल देवता तृतीय भाव पे हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या वाहन बेचना चाहते हैं पुराना, तो वहां पे आपको मंगल देवता मदद करेंगे, क्योंकि मंगल देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का इस मामले में साथ मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो आप चाह रहे हैं उससे आपको
सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके डील अच्छे होंगे। फिर मंगल देवता 27 तारीख से शुभ भाव पे आ जाएंगे। वह इनकी अपनी राशि है, यहां से कर्म भाव को देखेंगे, फिर आपके लाभ भाव को देखेंगे, वहां प्रोटेक्शन देंगे, तो आपको मंगल देवता का बढ़िया फल मिलेगा। कर्म क्षेत्र में मजबूती बनेगी और कर्म क्षेत्र से रेगुलर आय की प्राप्ति निर्विरोध रूप से होगी। तो मंगल देवता का 27 तारीख के बाद 27 तारीख से अच्छा रिजल्ट आपको और भी मिलेगा। मंगल देवता स्वराशि के हैं और भाग्येश हैं, तो भाग्य का निरंतर साथ तो मिलता रहेगा। जो सिंह लग्न के व्यक्ति होते हैं उनके लिए मंगल देवता योग कारक होते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ पहुंचाएंगे अपने गोचर के थ्रू। यहाँ गोचर करते हुए मंगल देवता आपको आपके प्रयासों से सफलता दिलाएंगे। मंगल देवता का तीसरे भाव पे गोचर बढ़िया माना जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस महीने होगी वो बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं 18 तारीख से कर्क राशि में, अर्थात इनका गोचर परिवर्तन होगा 18 तारीख को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बृहस्पति देवता आपको एक्सपेंशन देते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के रिजल्ट को बढ़ाते हैं, जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं वहां पे वो इन्वेस्टमेंट देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, तो वहां पे आपको उन भावों का एक्टिवेशन होगा और उसका अच्छा फल मिलेगा। तो बृहस्पति देवता 12वें भाव पे चले जाएंगे 28 तारीख से पहले पहले आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको इनकम के मामले में सुखी रखे हुए हैं। बड़े भाइयों से आपको सहयोग मिल रहा होगा, जो नजदीकी फ्रेंड्स हैं उनका साथ मिल रहा होगा, फाइनेंशियल मदद मिल रही होगी यदि आपको जरूरत होगी तो। समाज के प्रभावी लोगों का आपको सहयोग मिल रहा होगा। नेटवर्किंग संस्थानों से आप कुछ फायदा उठा रहे होंगे, एनजीओ वगैरह से जुड़ करके आप कुछ लाभ उठा सकते हैं इस समय। तो इस तरह से बृहस्पति देवता यहाँ आपको नए आइडियाज भी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन के मामले में समर्थ कर रहे हैं। जो संवादहीनता की स्थिति कहीं हो गई होगी उसको वो पूरा कर रहे होंगे। और बृहस्पति देवता जब 12वें भाव पे आएंगे तो आपका खर्चा अच्छे कामों पे कराएंगे। और बृहस्पति देवता आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, पंचम भाव के विषयों से जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या फन एंड एंटरटेनमेंट के किसी भी क्षेत्र से, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनको कुछ न कुछ कनेक्शंस, फॉरेन कनेक्शंस मिलेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग के थ्रू मिले, इंटरनेट के थ्रू मिले, या पर्सनल जा करके मिले, या कोई वैसी डीलिंग हो पार्टी के साथ। इस तरह की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी बृहस्पति देवता जब यहाँ आएंगे तो। और आपका काम अपने प्रोफेशन पे होगा, पंचम भाव से रिलेटेड आपका प्रोफेशन या कंसल्टेशन का भी भाव होता है, तो आप कंसल्टेशन भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है, तो आप प्रॉपरली ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा। बृहस्पति देवता 12वें भाव पे जब जाएंगे तो यही इंडिकेट करेंगे। और उच्च के गोचर कर रहे हैं तो आपको अपने प्रयासों को भी बढ़ा देना है, क्योंकि इनका व्यवहार उच्च की तरह होगा। तो उच्च की तरह आप प्रयास करेंगे तो उच्च की तरह बृहस्पति देवता आपको रिजल्ट देंगे, बड़ा अमाउंट में रिजल्ट देंगे। ये भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है, तो यदि आप लव अफेयर्स में हैं तो अपने रिश्ते का ध्यान रखिए। कोई बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने के लिए। आप देश से भीतर सुदूर प्रदेशों की या देश से बाहर भी घूमने जा सकते हैं, ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है। फिर जो 8वें भाव के विषयों से जुड़े हुए हैं उनको, जैसे मैन्युफैक्चरर हैं, किसी तरह की प्रोडक्शन करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, या पुरानी चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, एंटिक्स का व्यवसाय करते हैं, मेटल्स एंड मिनरल्स से संबंधित व्यवसाय से या काम से जुड़े हुए हैं, वैसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ पे बृहस्पति देवता सफलता दिला सकते हैं। हालांकि शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव पे शनि देवता वक्री भी हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा परेशानी दे सकते हैं शनि देवता, लेकिन वो परेशानी
अब आपके लिए ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देवता का मदद आपको मिलेगा। बृहस्पति देवता अपने उच्च की स्थिति में है, ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो उनकी ब्लेसिंग ज़्यादा आएगी। बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए आपके छठे भाव पे ब्लेसिंग देंगे, पांचवी दृष्टि से शुभ भाव पे ब्लेसिंग देंगे। तो आपके न्यूक्लियर फैमिली जो है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, घर में समय बिताने का मन करेगा, और माता के स्वास्थ्य में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा यदि माता का स्वास्थ्य धीमा रह रहा हो तो। और फिर बृहस्पति देवता नवी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, शनि देवता पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि देवता का रिजल्ट इसलिए अच्छा हो जाएगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और आठवें भाव के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में गुरु बृहस्पति देवता अच्छी स्थिति में होंगे, पावरफुल होंगे, तो ये सब रिजल्ट आपको सहज रूप से मिलेंगे। और कोई लेगेसी का मामला अटका हुआ होगा, कोई पेंशन, ग्रेचुटी इत्यादि रुका हुआ धन आपका वापस आपके पास आ सकता है। यदि आपका इंश्योरेंस सेक्टर में है या बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, सरकारी संस्थानों से कमीशन के माध्यम से आप अर्न करते हैं, तो इन सब बातों में आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। तो बृहस्पति देवता के गोचर से आपके अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता का गोचर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, उच्च के हैं और आपको अच्छा फल देंगे। शुक्र देवता आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और शुक्र देवता आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, साथ में प्रयास के भाव के स्वामी हैं, और लग्न से उनका संबंध है। तो आपको प्रयासों से कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ज्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी। और शुक्र देवता 9 तारीख को फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी नीच की राशि होती है, लेकिन शुक्र देवता धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप प्रयास पहले से कर रहे होंगे, तो शुक्र देवता आपके लिए लिक्विड मनी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। वाणी भी आपका सौम्य हो जाएगा, खान पान के आदतों में एक राजसी आपका व्यवहार हो जाएगा, जो सेंसुअल आपका प्लेजर्स है उसके प्रति आप थोड़े सिंसियर हो जाएंगे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, ये सब बातें आपको देखने में महसूस होगा। और केतु देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो जब तक केतु देवता आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो अपने आप के प्रति आप सावधान रहिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके रखिए, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव से आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। और केतु देवता यदि आपके कुंडली के हिसाब कोई निगेटिव फल दे रहे होंगे, तो आप किसी ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन ले, उपाय करें। जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। फिर सिमल्टेनियसली राहु देवता अपनी ही राशि में, एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता चूंकि पब्लिक स्फीयर में है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में आप काम धंधा करते हैं, तो वहां पे आपको किसी भी तरह का ऑब्सेस्ड नहीं होना है, गलत डिसीजन उत्साह में आके नहीं लेना है, भावना में बहना नहीं है, कोई गलत एम्बिशन नहीं पालना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। पब्लिक के साथ डीलिंग आपको ढंग से करना है। फिर यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से राहु देवता आपको परेशानी दे रहे हैं, तो इसका भी उपाय करें, पर्सनल कंसल्टेशन लें, और पर्सनल कंसल्टेशन से जो रेमेडी योगी ज्योतिषी बताते हैं उसको करें, तो आपको राहत मिलेगी। वैसे जनरल उपाय यह होता है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए फेवरेबल है। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो उन दिनों का आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 29, 30 और 31 तारीख को, और शुरुआत में ही 1, 2 और 3 तारीख को। तो इन दिनों आप स्वास्थ्य से संबंधित बातों का ध्यान रखिए। यदि सीनियर सिटीजन है तो विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, और अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, और कर्म क्षेत्र में मजबूती बनाए रखें। चंद्र देवता मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 7 और 8 तारीख को, तो इन दिनों कोई निगेटिव मन में विचार आ सकता है, क्योंकि चंद्र देवता शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे, तो कुछ निगेटिविटी तो जरूर डेवलप होगी। तो ऐसा यदि आपको ज्यादा महसूस हो, तो आप शिव जी के मंदिर में जाएं,
शिवलिंग को जल से दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में, वो डेट्स हैं 14 और 15 तारीख, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे का ध्यान रखिए। कोई यात्रा हो सकती है देश के भीतर ही, सुदूर प्रदेशों की या विदेश की, तो अपने खर्चे का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपका कोई निजी समस्या है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यह मासिक फल है जो कि हम रेगुलर देते हैं। आप यदि मासिक फल अपनी राशि का हर महीने नियमित रूप से देखना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।